नमस्ते दोस्तों। क्या आपके डॉक्टर ने आपको कमर की या घुटने की एमआरआई कराने के लिए बोला है? और जब आप एमआरआई कराने जा रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला कितने की एमआरआई कराएं? या फिर आपको ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहीं एमआरआई 500 रुपये में हो रही है, कहीं 2000 रुपये में, कहीं 3 में, कहीं 5 में और कहीं 7 में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एमआरआई से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, जिससे आपको एमआरआई रिपोर्ट के बारे में ABC से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे कोई चोट लगती है जिसमें कि एक्सरे से पूरा पता नहीं चलता, तो डॉक्टर हमें एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई बहुत ही डेवलप टेस्ट है दोस्तों, और इसकी वजह से कुछ ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी मिली है जिनके बारे में हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, और हमें ये मानना पड़ता था कि पता नहीं ये पेशेंट सही बोल रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिगामेंट इंजरीज़ को लीजिए। काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर, जब पहले लिगामेंट का इलाज नहीं था तो लोग कैसे सही होते थे? तो दोस्तों, उस वक्त क्या होता था कि जब भी थोड़ी बहुत चोट लगती थी तो इंसान फ्रैक्चर, जब एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं दिखता था तो ये सोच के अपना मन महसूस लेते थे कि हाँ, इसमें तो थोड़ा बहुत तो लंगड़ा के चलना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, एमआरआई हमारे सामने मौजूद है, तो एमआरआई के द्वारा कमर की कोई भी प्रॉब्लम, ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि घुटने की बारीक से बारीक प्रॉब्लम भी, लिगामेंट की प्रॉब्लम भी हमें पता चल जाती है। तो एमआरआई को मैं कहूँगा कि 21वीं शताब्दी के सबसे जादुई इन्वेस्टिगेशंस के अंदर शामिल है। दोस्तों, जब भी हमारे डॉक्टर हमको एमआरआई कराने की सलाह देते हैं, तो जब हम एमआरआई के बारे में पता करते हैं तो हर सेंटर की जो रेट है वो अलग अलग होती है, जिससे हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कहीं हम जाके पता करते हैं सरकारी अस्पतालों में तो 2 से 3 हज़ार रुपये में ही एमआरआई हो रही है। कुछ ट्रस्ट के अस्पताल है जो 50 से 60 रुपये में भी एमआरआई कर रहे हैं, जबकि कहीं कहीं हम जाते हैं तो हम पता करते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये में भी एमआरआई हो रही है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही टेस्ट के इतने सारे रेट्स क्यों हैं, आखिर क्या वजह है कि एमआरआई की रेटों में इतना वेरिएबल होता है। और हमें ये भी कन्फ्यूजन होता है कि फिर हमें कौन सी एमआरआई करानी चाहिए, कौन सी एमआरआई सही है। तो दोस्तों, एमआरआई में जो रेट का वेरिएबल होता है वो 3 वजहों से आता है। सबसे बड़ी वजह होती है एमआरआई की खुद की मशीन की क्वालिटी। दूसरी वजह होती है एमआरआई की जो टेक्नीशियन जो उस रिपोर्ट को कर रहा है उसकी क्वालिटी। और तीसरा, एमआरआई की जो रिपोर्ट डॉक्टर बनाता है, जिसे हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसकी क्वालिटी। इन 3 की क्वालिटी के आधार पे अलग अलग तरह की एमआरआई हो सकती है और उनकी रेट अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, एमआरआई मशीन एक मैग्नेटिक मशीन है। मैग्नेटिक का मशीन का मतलब रहता है कि इसमें आपको एक स्पेशल सिलेंडर, जैसे गोलनुमा सिलेंडर संरचना के एक तरह की टनल में डाला जाता है, और उसके अंदर मैग्नेट की वजह से हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में आपको नहीं डालूंगा जिससे अननेसेसरी कन्फ्यूज़ हो, पर आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सरे जैसा ही टेस्ट है, लेकिन जहाँ एक्सरे में हड्डी के बारे में पता चलता है, जहाँ सिटी स्कैन में भी हड्डी के बारे में पता चलता है, वहीं एमआरआई एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट, टेंडन, ब्रेन, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी देता है। तो इसलिए एमआरआई मस्कुलोस्केलेटल यानी हड्डी के डिपार्टमेंट में अगर लिगामेंट और स्पोर्ट्स की चोट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए भी एमआरआई से ही हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो जब आपके डॉक्टर ने आपको एमआरआई कराई, तो जो मैंने बताया आपको मशीन का, तो मशीन में इसकी जो क्वालिटी है मशीन की, वो टेस्ला से नापी जाती है। 3 तरह की मशीनें ज़्यादातर मैंने इंडिया में देखी हैं। एक वो जिनकी जो मैग्नेटिक पावर है वो 1 टेस्ला से कम है। ज़्यादातर गाँव में, पेरिफेरल जगह पे, काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के जो पेरिफेरल वाले राज्य हैं उनके अंदर 0.5 टेस्ला की मशीन होती है। दोस्तों, उस मशीन से बहुत ज़्यादा हमें डिटेलिंग पता नहीं चल पाती, और मैं उस मशीन से आपको किसी भी हालत में एमआरआई कराने की सलाह नहीं देता, अगर वो फ्री में भी हो रही है तो, क्योंकि 99% वो अपनी चीज़ों को मिस कर सकती है और सही इन्फॉर्मेशन देने में दिक्कत आ सकती है। दूसरी जो एमआरआई मशीन होती है दोस्तों, वो होती है 1.5 टेस्ला की, जो मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा जगह पे पाई जाती है। अब 1.5 टेस्ला की मशीन स्पाइन के लिए तो काफ़ी हद तक ठीक होती है, लेकिन शोल्डर की एमआरआई, नी की एमआरआई की सही इन्फॉर्मेशन कई बार ये नहीं दे पाती। तो इसके अंदर टेक्नीशियन का, जिसने कि एमआरआई करी, और रेडियोलॉजिस्ट जो एमआरआई की रिपोर्ट बना रहा है, उसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कि 3 टेस्ला एमआरआई उपलब्ध नहीं है, तो आप 1.5 टेस्ला की एमआरआई के लिए जा सकते हैं। 1.5 टेस्ला की एमआरआई में कोई बड़ी खराबी नहीं है, तो मिनिमम आपकी जो एमआरआई आप कराते हैं वो 1.5 टेस्ला की तो होनी ही चाहिए। फिर उससे भी ऊपर हाई क्वालिटी की जो इमेजिंग आती है दोस्तों, वो 3 टेस्ला मशीन होती है। 3 टेस्ला मशीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 टेस्ला में नापी जाती है और उसकी वजह से वो नॉइज़ को कैंसिलेशन कर देती है। यानी कि जो बिना बात की जो फालतू की चीज़ें हैं उनको वो हटा के रियल प्रॉब्लम को ढंग से बता पाती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके आसपास कहीं 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन है तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए 3 टेस्ला की एमआरआई कराना सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा रोल होता है दोस्तों टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन वो आदमी होता है कि जब आप अंदर टनल के अंदर जाते हैं तो वो आपकी कौन से एरिया के किस प्रकार से जो स्लाइड्स हैं वो बनानी है उसे वो कंट्रोल करता है। तो दोस्तों टेक्नीशियन का भी वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह का आदमी होना चाहिए जिसे एनाटॉमी के बारे में पूरा पता हो। ऐसे ही अगर आप किसी भी टेक्नीशियन से एमआरआई कराते हैं तो अच्छी से अच्छी मशीन में भी आपको रिपोर्टिंग में गलती आ सकती है। तो ज़्यादातर 3 टेस्ला एमआरआई कराने का एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि ये बहुत कम और हायर सेंटर्स पे होती हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 3 टेस्ला एमआरआई करवानी चाहिए। टेक्नीशियन का रोल आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि वो ये डिसाइड करता है कि फ़ोटो को किस तरह से खींचना है, क्योंकि मशीन का जो प्रोब होता है वो उसके हाथ में होता है। तो अगर प्रॉपर स्लाइड्स नहीं की गई तो प्रॉपर अगर रेडियोलॉजिस्ट को फिल्मों में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी तो वो चाहते हुए भी आपकी सही मदद नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक तो मशीन की क्वालिटी 3 टेस्ला की होनी चाहिए, दूसरा जो टेक्नीशियन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को जब भी आप सेंटर पे जाएं तो क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो पूछ ही सकते हैं कि जो आपका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पावर है एमआरआई का वो कितना है, वो 1.5 है, 0.5 है या 3 है। इसी से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो मैंने देखा है दोस्तों सरकारी अस्पतालों में और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में काफ़ी जगह टेक्नीशियन की जो क्वालिटी होती है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। कई बार वो लोग बहुत स्किल्ड भी होते हैं लेकिन वहाँ पे काम का लोड इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें जल्दी एमआरआई करनी पड़ती है। इस वजह से कई बार हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। उसके बाद जो तीसरा सबसे अच्छा रोल होता है दोस्तों वो होता है रेडियोलॉजिस्ट का। एक प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छे डॉक्टर की तरह ही होता है जो किसी भी मुसीबत में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, अच्छा ऑपरेशन कर सकता है, अच्छा डायग्नोसिस कर सकता है। तो दोस्तों अच्छे रेडियोलॉजिस्ट का होना भी एमआरआई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब अच्छा रेडियोलॉजिस्ट होगा, हाई क्वालिटी मशीन होगी, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा आएगी, बढ़िया टेक्नीशियन होगा, तो उस वजह से जो एमआरआई की कॉस्ट है वो कई बार बढ़ जाती है। जब भी लोग हमारे पास एमआरआई कराने की कोशिश एमआरआई के लिए आते हैं तो हम उन्हें आसपास में रिकमेंड करते हैं, जो बढ़िया सेंटर है वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो आप भी जब एमआरआई करवाएं तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें कि जब आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उन्हें कहें कि सर हमें बढ़िया टेस्ला वाली एमआरआई भेजिए, जहाँ बेस्ट टेक्नीशियन हो वहाँ पर भेजिए, और जहाँ पर एमआरआई की जो मशीन की क्वालिटी है वो 3 टेस्ला हो वहाँ भेजिए।